ये कहानी उस समय की है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार को न सिर्फ जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ी बल्कि डिजिटल वॉरफेयर यानी इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों और प्रोपेगेंडा से भी निपटना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी चुनौती ये थी कि सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाए जा रहे थे और इनमें से ज्यादातर अभियान भारत के बाहर से ऑन परेड हो रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे इन झूठे दावों का मकसद था भारतीय जनता और इंटरनेशनल मीडिया को कंफ्यूज करना और ऑपरेशन के असली हालात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सरकार ने इस हालात को समझते हुए कई तरह के कदम उठाए। सबसे पहले ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग्स की। इन ब्रीफिंग्स में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन की डिटेल्स बताई जाती थीं। खास बात यह थी कि सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस, ऑडियो विजुअल फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई जाती थी ताकि लोग खुद सच देख सकें और अफवाहों पर भरोसा न करें। इसके अलावा सरकार ने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाए जो दिन रात हमेशा काम कर रहा था। इस कंट्रोल रूम में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ साथ PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और दूसरे सरकारी मीडिया यूनिट्स के अफसर भी मौजूद रहते थे। यहाँ से रियल टाइम मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाती। जैसे ही कोई फेक न्यूज या झूठा प्रोपेगेंडा पकड़ में आता, तुरंत फैक्ट चेक शुरू हो जाता। फैक्ट चेक यूनिट ने पाकिस्तान के झूठे दावों और प्रोपेगेंडा को एक एक करके एक्सपोज किया। इसने न सिर्फ फेक पोस्ट्स को डिबंक किया बल्कि इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी शेयर किया ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। मीडिया ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की क्योंकि इससे आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद मिली। लेकिन सिर्फ फैक्ट चेकिंग ही काफी नहीं थी। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स ऐसे थे जो लगातार झूठ फैलाने में लगे थे और भारत के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। सरकार ने IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत ऐसे 1400 से ज्यादा URL को ब्लॉक करने के आदेश दिए। इनमें वो कंटेंट शामिल था जो या तो एंटी इंडिया था या कम्युनली सेंसिटिव था या फिर भारतीय सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। इतना ही नहीं, सरकार ने 26 अप्रैल 2025 को सभी मीडिया चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि वे डिफेंस ऑपरेशंस की लाइव कवरेज और सुरक्षा बलों की मूवमेंट को दिखाने से बचें क्योंकि इससे ऑपरेशन की सुरक्षा और सैनिकों की जान पर खतरा हो सकता है। ये एक अहम कदम था क्योंकि रियल टाइम कवरेज से दुश्मन भी हमारी रणनीतियों का अंदाजा लगा सकता था। ये सारी जानकारी आज लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। अगर आप देखें तो ये पूरा मामला सिर्फ जंग का नहीं था बल्कि ये इंफॉर्मेशन वॉर भी था। आज के टाइम में लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती बल्कि मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लड़ी जाती। पाकिस्तान जैसे देश इस तरह की डिजिटल चैलेंज चलते रहते हैं ताकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन फैले और हमारी एकता कमजोर हो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल फ्रंट पर भी उतनी ही मजबूती से लड़ सकती है। इस ऑपरेशन ने हम सबको अच्छे से सिखा दिया कि आने वाले समय में डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।